एक है शिव सूत्र जो हम सुनते हैं, और एक है वो ज्ञान जो हम अनुभव करते हैं। शिवयोग में जो शिवयोग के सिद्धों ने ज्ञान दिया, जिस ज्ञान का उन्होंने प्रचलन किया, वो ज्ञान कभी भी सुनने वाला था ही नहीं। तुम कितना भी ज्ञान सुन के चले जाओ एक शिवयोग गुरु के पास, वो हमेशा तुम्हारा मजाक बना देगा, क्योंकि वो तुमसे पूछेगा क्या तुमने अनुभव किया, क्या तुम उस ज्ञान से जुड़े हो। मुझे याद है एक बार मैं खूब विज्ञान पढ़ के अपने बाबा जी के पास गया, जो बहुत मजे में अपने दिन को व्यतीत कर रहे थे। और मैंने कहा, बाबा जी, इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, इंसान तो अब उड़ सकता है, इंसान तो अब उड़ के चांद पर जा रहा है, इंसान तो चिड़िया की तरह उड़ सकता है। बाबा जी, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली। और बाबा जी ने मुझको देखा और कहा, बेटा, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि तुम चिड़िया की तरह उड़ सकते हो, लेकिन तरक्की तो मैं तब मानूं जब तुम चिड़िया की तरह बिजली की तार पर बैठकर बीट कर सकते हो। मैं बड़ा चौंका कि बाबा जी, ये क्या बात हुई, मैं क्यों चिड़िया की तरह बिजली की तार पर बैठकर बीट करना चाहूंगा। बाबा जी ने कहा, तुम ही तो खुश हो रहे थे कि चिड़िया की तरह उड़ पाओगे, तो मुझे लगा तुम्हें चिड़िया का सभी कुछ पसंद था। और इस प्रकार से बाबा जी मजाक का इस्तेमाल कर हर बार मुझे दिशा देने की कोशिश करते, क्योंकि वो हमेशा कहते कि ज्ञान केवल सुनना किसी काम का नहीं। क्या तुमने ज्ञान सर पर लेकर के जा रहा था अपने घर, और 3 लोगों ने सोचा चलो इसका मजाक बनाते। एक आदमी उसके पास गया और कहा कि अरे, तुम इस छोटे बच्चे को अपने कंधे पर क्यों लेकर के जा रहे हो। उस आदमी ने घबरा कर कहा, बच्चा थोड़ी ना है, बकरा है, ये देखो, आंखें खराब है क्या तुम्हारी। वो कहता है, अरे, तुम्हें बकरा दिख रहा है, मुझे तो बच्चा दिख रहा है। वो आदमी चला गया। यह आदमी सोचने लगा कि अरे, मेरे बकरे को बच्चा बोला, इसका तो पक्का ही दिमाग खराब हो। फिर जिसके साथ षड्यंत्र रचा था उसका दूसरा दोस्त आया, और उस दूसरे दोस्त ने कहा, अरे, तुम उस महिला को अपने कंधे पर रख के क्यों चल रहे हो। अब जिस आदमी ने बकरा उठाया था वो थोड़ा घबराया कि है, ऐसा कैसे, महिला, मैंने तो बकरी उठाई थी। और पहला आदमी कह रहा था बच्चा है, दूसरा आदमी कह रहा है महिला है, मैं भी जरा चेक तो करूं। अब डाउट आ गया, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 थोड़ी ना गलत हो सकता। इतने में वो सोच ही रहा था कि माजरा क्या है, तीसरा आदमी चलता हुआ आया और कहा कि अरे, तुमने अपने कंधे पर ये बुजुर्ग आदमी क्यों चढ़ा रखा है। ये व्यक्ति डर गया, इसने अपना बकरा नीचे जमीन पर फेंका और कहा कि ये पक्का कोई पिशाच या चुड़ैल है जो बार बार अपना आकार, अपना स्वरूप बदल रही है। मैं इसे खाने चला था, ये पक्का शाम तक मुझे खा जाएगी। बकरा छोड़ा और भाग गया। इतने में तीनों लोग आए, हंसे और उसका बकरा उठाकर घर ले गए। बाबा जी ने मुझे यही बताने की कोशिश की बार बार कि बेटा, अगर तुमने सिर्फ ज्ञान सुना होगा ना, तो तुम्हारे अंतर्मन में नहीं होगा, उससे तुम्हारा प्रेम नहीं होगा। और अगर उस ज्ञान से तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, तो वो ज्ञान चाहे परम सत्य क्यों ना हो, 3 लोग आके तुम्हें छेड़ देंगे, तुम अपना ज्ञान फेंक के आगे बढ़ जाओगे। फिर 2 लोग कुछ बोलेंगे, तुम्हें बड़ा डाउट होना शुरू हो जाएगा।
फिर 3 लोग कुछ बोलोगे, तुम तो बिल्कुल ही घबरा जाओगे। 4 लोग कुछ बोलेंगे, फिर तो तुम बोलोगे कि अरे यही लोग सच होंगे। मैं अपना बकरा छोड़ता हूं, अपनी मेहनत छोड़ता हूं, अपनी साधना छोड़ता हूं, अपनी दिव्यता छोड़ता हूं, सब कुछ छोड़ता हूं और इन्हीं के पीछे चल पड़ता हूं। एक क्रांतिकारी को क्यों क्रांतिकारी कहा जाता है? क्योंकि वो जागना चाहता है जब सब सो रहे हैं। और जितने सो रहे हैं वो जागे हुए को हमेशा बोलेंगे तू बैठ जा, तू बात मत कर, तू गलत है। ये बकरा नहीं है, ये तो बच्चा है और तुम नहीं समझ रहे सामने वाले का षड्यंत्र है कि तुम्हें वो सुला दे। अगर तुम शिवयोगी हो तो तुम्हारा धर्म है कि जो सत्य तुम्हारे गुरु ने तुम्हें प्रदान किया, तुम उस सत्य से जुड़ो। तुम उसे केवल सुनो मत, तुम उसे अपने हृदय में उतारो। क्योंकि वही सोचो, अगर उस व्यक्ति ने बकरा नहीं उठाया होता, अगर उस व्यक्ति ने अपना बेटा उठाया होता और तब 100 लोग आके उसको बोलते कि ये बेटा नहीं, ये तो चूहा है, ये बेटा नहीं, ये तो कुछ और है, तो क्या वो अपना बेटा फेंक देता? कभी नहीं फेंकता। क्यों? क्योंकि बेटे से प्रेम है, बेटे से हृदय जुड़ा है। और जब बेटे से हृदय जुड़ा होगा तो 100 लोगों की बात को ठुकरा देगा, लेकिन अपना सत्य जिससे प्रेम करता है उसको कभी नहीं ठुकराएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी हर बार साधना से पहले अपने आप से सोचते हो कि कोई फायदा है भी या नहीं, हर बार तुम तब से पहले अपने आप से पूछते हो कि न जाने मैं कहां जा रहा हूं, न जाने क्या होगा, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, तो तुम समझ लेना कि तुम अपना बकरा त्यागने के लिए बहुत जल्द तैयार हो। तुम अपने गुरु के ज्ञान को महसूस नहीं कर रहे, तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि तुम बस उसको पकड़ के चल रहे हो। और अगर केवल पकड़ के चलते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उस ज्ञान को पटक दोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में कब आया। तो मेरे गुरु ने तो पहले ही कह दिया कि ज्ञान केवल सुनना नहीं, ज्ञान अनुभव करना है, ज्ञान से प्रेम करना है, ज्ञान अपने भीतर उतारना है। और अगर गुरु से प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, तो तुम हर बार उस दिव्य रास्ते पे चल सकोगे। तो शायद अब हमें यही करना है। शायद अब हमें अपने जीवन में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन शायद ज्ञान के प्रति प्रेम को लेकर के आना होगा। ज्ञान के प्रति प्रेम को लेकर के आना होगा। अब कैसे तुम्हें वो प्रेम लेकर के आना है, ये तुम खुद सोचो। थोड़ी तो मेहनत करनी होगी ना। कैसे तुम्हें अनकंडीशनल प्रेम लेकर के आना है, ये तुम सोचो।